क्या टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन है? अगर है तो हम आज तक किसी टाइम ट्रैवलर से मिल क्यों नहीं सके? अगर हम किसी टाइम ट्रैवलर से मिलते भी हैं तो हमें कैसे पता चलेगा वो टाइम ट्रैवलर है? क्या वो गुजरे वक्त से आया है या फिर आने वाले वक्त से आया है? इसकी टाइम मशीन कैसी होगी और वो किस तरह काम करती होगी? क्या वो इंसान टाइम ट्रैवलिंग के लिए कोई रूल इस्तेमाल करता होगा? अगर उसने वो रूल फॉलो ना किए तो क्या होगा? क्या वो उस वक्त में फंस जाएगा? क्या सफर के दौरान वक्त में हमेशा के लिए खो जाएगा या वो मर भी सकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज की साइंस को जानने हैं। आप देख रहे हैं साइंस एक्स और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन है? अगर है तो हम आज तक किसी टाइम ट्रैवलर से मिल क्यों नहीं सके? 1998 में एक इंसान जिसका नाम जॉन टिटोर था, उसका कहना था वो फ्यूचर से आया है। उसने कुछ हैरानकुन बातें बताई, जिनमें से एक ये भी थी इंसान 2034 में या 2034 तक टाइम मशीन ईजाद कर लेगा। यहाँ तक कि उसने अपनी टाइम मशीन को बड़ी तफसील से दिखाया और उसे बयान किया। और फिर जॉन टिटोर अचानक गायब हो गया जैसे वो नमूदार हुआ था। क्या वो किसी मिशन पर आया था जिसे पूरा करने के बाद वो वापस चला गया, या फिर ये सब झूठ था? हम ये कैसे जान सकेंगे? अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि उस इंसान ने किसी और वक्त से सफर किया था तो ये आज की साइंस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिसमें उन्होंने वक्त को फोर्थ डायमेंशन कहा है। स्पेस एक 3 डायमेंशन स्पेक्ट्रम है जो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई फराहम करता है। वक्त हमें सीमित दिखाता है। एक साथ वो एक खलाई वक्त तश्कील देते हैं और यह ग्रेविटी से मुतासर हो सकता है, यानी वक्त आहिस्ता या तेज हो सकता है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कश्श शकल खुला के वक्त का एक मख्फी खिता है, और तकनीकी तौर पर क्योंकि स्पेस और वक्त एक ही है, कश्श शकल वक्त के साथ जगह भी बदल सकता है। लेकिन आपको वक्त में नकलो हरकत या किसी किस्म की गड़बड़ी देखने के लिए बहुत ही बड़ी चीज की जरूरत होगी। अगर आप किसी तरह अपने आप को ब्लैक होल के करीब ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि सैजिटेरियस ए, तो वहां आप जमीन के मुकाबले वक्त को आधी रफ्तार में महसूस कर सकेंगे, क्योंकि ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द बहुत ही तेज कशिश शकल होती है और कशिश शकल में वक्त को आहिस्ता करने की ताकत होती है। वक्त में सफर करने का दूसरा तरीका यह है कि हम बहुत तेज रफ्तार से सफर करें। अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं तो शायद हम वक्त में सफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इतनी रफ्तार में सफर करेंगे तो वक्त आहिस्ता हो जाएगा। लाइट स्पीड में वक्त की रफ्तार कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ट्रेन का सफर करते हैं जो किसी तरह रोशनी की रफ्तार पर सफर कर सकती है, आपने ट्रेन पर गुजारे हर साल के लिए 223 साल स्टेशन पर ही गुजारे होंगे। इससे आप मुस्तकबिल का सफर कर सकेंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन थोड़ा गौर से समझने से आप समझ जाएंगे। लेकिन वक्त में पीछे सफर करने के बारे में क्या ख्याल है? जैसा कि जॉन टिटोर ने कहा था, वो वक्त में पीछे सफर करके यहाँ पहुंचा है। उसने कहा उसकी टाइम मशीन बहुत ही छोटी है, उस मशीन से किसी भी सीमित वक्त में जाया जा सकता है। जॉन टिटोर ने अपनी मशीन का नाम C204 बताया था। जॉन टिटोर ने 2 माइक्रो सिंगुलेटर्स की मदद से ग्रेविटी में हेरा फेरी की। मशीन में ग्रेविटी सेंसर मौजूद थे, जिसकी मदद से वो मशीन और मुसाफिरों खला में किसी खास जगह पर लॉक कर सकता था। जॉन टिटोर ने कहा था उसने अपनी टाइम मशीन एक कार में नस्ब की थी, लेकिन वो मशीन उसे उसके वक्त से सिर्फ 60 साल ही पीछे भेज पाई थी। अब हमें कैसे पता चलेगा जॉन टिटोर वक्त में सच में पीछे आया था? ये साबित करना कि कोई वक्त में सफर कर सकता है, ये इतना ही मुश्किल है जितना वक्त में सफर करना मुश्किल है। अगर कोई टाइम ट्रैवलर सच में वक्त में पीछे आया था तो वो फ्यूचर के बारे में कोई पेशगोई कर सकता था। मिसाल के तौर पर अगर वो ये कहता 2020 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा, तो शायद हम ये मान सकते थे वो मुस्तकबिल से आया है। अगर जॉन टिटोर सच में फ्यूचर से आया था तो उसने ये क्यों नहीं बताया कि फ्यूचर में इंसान कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा? मेरे ख्याल में अगर कोई ये कहे वो फ्यूचर से आया है, ये साबित करने का एक ही तरीका है, वो आज के किसी इंसान को फ्यूचर में लेकर जाए और फिर उसे जिंदा वापस भी लाए। टाइम ट्रैवलिंग को साबित करने के बहुत से आसान तरीके हैं। 2009 में दुनिया के मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी दी थी। वो कोई आम पार्टी नहीं थी। इस पार्टी में सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स या फ्यूचर के लोगों को मदऊ किया गया था। स्टीफन हॉकिंग ने पार्टी खत्म होने के बाद भी किसी को दावतनामे नहीं भेजे थे। इनका ख्याल था कि अगर दावतनामा जारी होने से पहले ही मुस्तकबिल से कोई मुसाफिर आ जाए तो ये साबित हो जाएगा टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन है। लेकिन वो घंटों तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कोई मेहमान नहीं आया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन नहीं है। इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि वो स्पेस टाइम में मौजूद वार्म होल्स और ब्रिजेस को इस्तेमाल करना भी सीख रहे हों। आज तक ये साबित नहीं हो सका कि कोई टाइम ट्रैवलर है, लेकिन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी इस बात को साबित करती है कि वो मौजूद है। लेकिन हॉकिंग की पार्टी में किसी की भी शिरकत ना करने की वजह यह हो सकती है कि उस वक्त टाइम ट्रैवलिंग करना खतरनाक हो। यह भी मुमकिन है कि टाइम ट्रैवलर्स आए हों लेकिन उन्हें पार्टी में पहुंचने में देर हो गई हो, या हो सकता है वो वक्त में पीछे तो जा सकते हों लेकिन वापस अपने वक्त में नहीं जा सकते।
उन्हें इस बात का डर हो वो हमेशा के लिए ही यहाँ फंस जाएंगे, या फिर उन्हें कुछ डर हो कि वो अपने साथ कोई ऐसी बीमारी ना ले आए जिनका इलाज हमारे पास ना हो। टाइम ट्रैवलर्स शायद इसलिए नहीं आए होंगे कि वो हमें किसी खतरे में नहीं डालना चाहते। हो सकता है टाइम ट्रैवलिंग के बारे में मालूमात बहुत ही क्लासिफाइड हो, बस कुछ लोगों को ही इसकी मालूमात हो सकता है वक्त में पीछे सफर करना मुमकिन ही ना हो, वो सिर्फ आगे की तरफ ही सफर कर सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं वक्त आगे की तरफ चलता है, ना कि पीछे की तरफ। या फिर हो सकता है जॉन टिटोर एक बहुत बड़ा झूठ था। इस बात का पता तो 2034 में चल जाएगा। अगर देखा जाए तो हमारे पास इस वक्त भी टाइम ट्रैवलर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद खलाबाज 1 सेकंड में 8 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। इतनी तेज रफ्तारी से सफर करने की वजह से उनकी उम्र बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। टेक्निकली वो भी एक तरह से टाइम ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।